पिछले एपिसोड में आपने देखा गवर्नर सागरोस अपनी बेटी हेरा और अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले में पहुंच जाता है। उस्मान साहब उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उस्मान साहब के जाबाज उनका बेहतरीन इस्तकबाल करते हैं। तो अंदाज में तलवारें ढालों से पीटते हुए यही सिलसिला जारी रखते हैं। आज के इस एपिसोड में उस्मान साहब कहते हैं माशाअल्लाह, और सागरोस कहता है सच कहूँ तो मुझे ऐसे इस्तकबाल की उम्मीद नहीं थी। उस्मान साहब कहते हैं मेहमान की इज्जत अफजाई सरदार की फराइज में से एक है। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, जरा आप सिपाहियों की तीरंदाजी तो देखें। सिपाहियों, ये सुनकर सिपाही अपनी कमानों में तीर डाल लेते हैं और गुप्तोक कहता है तीरंदाजो तैयार हो जाओ, और एक सिपाही ऊपर खड़ा होता है, उससे कहता है फेंको, और जैसे ही वो सिपाही निशाना लगाने वाली चीज फेंकता है सिपाही उसमें निशाना पेवस्त कर देते हैं। इस तरह की महारत देखकर गवर्नर और उसकी बेटी तो हैरान रह जाते हैं। गवर्नर कहता है तुर्कमानो, वाकई में आप लोगों से बेहतरीन तीरंदाजी कोई नहीं कर सकता। हेरा कहती है जितना सुना उतना ही है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। उस्मान साहब के इशारे पर सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। गवर्नर कहता है मेरी बेटी हेरा आप लोगों से मिलना पीला देखना चाहती थी। ये सुनकर बाला खातून उसे खुशामदीद कहती हैं। इस पर हेरा उनका शुक्रिया अदा करती है। मालहून खातून कहती हैं जब हम एजंक आए थे तो आप वहाँ नहीं थी हेरा, आपने यहाँ आकर अच्छा किया। हेरा कहती है तब मैं कुछ तो दुनिया में थी। सलजान खातून कहती बेटी जब हमारे कबीले के बारे में इतनी मुतजस्सुस है तो क्यों ना ओताक में जाने से पहले तुम्हें कबीला दिखा दें, क्या ख्याल है। इस पर हेरा कहती है बहुत खुशी से, और गवर्नर की तरफ देखती है उसे रजामंदी दे देता है। उस्मान साहब कहते हैं तो फिर हम ओताक में चलते हैं। ये कहकर गवर्नर के साथ ओताक की तरफ चले जाते हैं और हेरा सलजान खातून और ख्वातीन के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर तुर्गुस साहब के कबीले में तुर्गुस साहब सरहान से कहते हैं हम मारी की मदद करेंगे लेकिन किले में दाखिल नहीं होंगे बल्कि उसे रास्ते से अगवा करेंगे। सरहान कहता है भाई आप अच्छी बात कर रहे हैं, मगर ये जाल हुआ तो। तुर्गुस साहब कहते हैं मारी ने मुझ पर एतमाद किया है और मदद मांगी है, अब बढ़े हुए मदद के हाथ को नजरअंदाज करके पीछे हट जाना हमारी शान के लायक नहीं है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, सिपाहियों को तैयार करो और कोलिनिया को जाकर खुद पैगाम दो, कल एनागोल के रास्ते से मारी को अगवा करेंगे। ये सुनकर सरहान चला जाता है और तुर्गुस साहब मारी की दी हुई अंगूठी निकालते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब मारी ने उन्हें ये अंगूठी दी थी। कबीले में उस्मान साहब गवर्नर से कहते हैं लातीनियों के कुछ तो दुनिया पर कब्जे के बारे में आपका क्या ख्याल है। गवर्नर कहता है कैथोलिक लातीनियों के हाथों होने वाली तबाही को काफी समय गुजर चुका है, मगर कुछ तो दुनिया में उसके आसार अभी भी जारी हैं। इस पर मैं क्या सोच सकता हूँ भला, लेकिन कुछ तो दुनिया में सब कुछ सही चल रहा है उस्मान साहब, चाहे बहरी तिजारत हो या मगरिब से आने वाला माल दिफाही कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मगर मैंने सुना है कि कुछ तो दुनिया के कुछ लोग लातीनियों से इत्तेहाद करना चाहते हैं, गलत है क्या। इस पर गवर्नर कहता है अहमक ही ऐसा कर सकते हैं, मगर अक्सर लोगों की ये सोच नहीं होगी उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, यकीनन वो अच्छी तरह समझ चुके होंगे सलीबी हमले पहले उन्हें ही आकर तबाह और बर्बाद करेंगे। गवर्नर पूछता है अच्छा सल्जूकी सल्तनत की सूरत हाल क्या है, सुना है कोनिया में मंगोलों के जुल्म तले मसले जा रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं दस्ती उनसे काम कराया जा रहा है, लेकिन तुर्कमानों के खिलाफ सर उठाने वाले को ज्यादा दिन तक जीते हुए कब देखा गया है, उन लोगों की उम्रें भी लंबी नहीं हो पाएंगी। ये सुनकर गवर्नर कहता है सुल्तान मसूद का हिम्मत से खड़े रहना हमारे लिए भी बहुत अहम है, वो हमारे और मंगोलों के दरमियान दीवार बने खड़े हैं। उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह ईमान वालों के साथ है, दुश्मनी करने वालों का मुकद्दर वाज़े है। और कई कबीले वाले मैदान में सिपाही मशके कर रहे होते हैं, उसी दौरान वहाँ ख्वातीन भी आ जाती हैं जिसमें हेरा भी होती है। तो उसे देखकर कहता है हिलाओ, तो सिपाही तीर लगने वाली चीज को हिलाते हैं और गुप्तोक उसमें तीर पेवस्त कर देता है। और बोरान कहता है सिपाहियों गुप्तोक ने इसे मार दिखाया तो क्या हुआ, चलो तेज हिलाओ। ये सुनकर सिपाही और तेज हिलाते हैं, लेकिन गुप्तोक उसमें तब भी तीर पेवस्त कर देता है। और हेरा ख्वातीन से कहती है क्या आप भी इसी तरह जबरदस्त अंदाज में तीरंदाजी कर सकती हैं। ये सुनकर सलजान खातून कहती हैं चलो मेरी बच्चियों अपनी महारत का नजारा पेश करो। ये सुनकर मालहून खातून, बाला खातून और आईगुल खातून तीनों तीरंदाजी करती हैं, जिनकी तीरंदाजी देखकर हेरा खुश होती है। और मरकजी खेमे में उस्मान साहब कहते हैं चले रात का खाना सोगूत में खाते हैं,
पहले आपको यहाँ खींच लाने वाला सामान और तैयारी के मुकम्मत दिखा दिए जाएं। गवर्नर कहता है मैं बिल्कुल देखना चाहता हूँ। आपके साथ तिजारत करके बहुत खुश हूँ उस्मान साहब। ये तिजारत आपको भी और निकिया को भी फायदा पहुँचाएगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं इंशाअल्लाह। और इधर मस्क वाले मैदान में हेरा कहती है ये कैसे हो सकता है, जरूर कोई खुफिया राज है इसमें। इस पर सलजान खातून पर हाथ रखकर कहती हैं मेरी बच्ची, राज तो यहाँ है, लेकिन हमारे पास एक और राज भी है। हम सफर में रहने वाले लोग हैं और सफर में हमेशा अपने सामने खतरात को महसूस करते हैं, इसलिए अपने बच्चों की तरबियत बचपन से ही करते हैं। आयशा खातून कहती हैं और वो भी लड़का लड़की का फर्क किए बगैर। और बाला खातून कहती हैं चलो देखते हैं कि तुम में कितनी महारत है। ये सुनकर हेरा भी तीर चलाती है, मगर उसके हाथ में लगता हुआ जाता है और तीर निशाने से चूक जाता है। हेरा कहती है मुझे मालूम था ऐसा ही होगा, नहीं कर पाई, आप लोगों जैसी माहिर नहीं हूँ। ये सुनकर सलजान खातून गुक्तौक को बुलाती हैं और कहती हैं देखो बेटी, ये गुक्तौक है, बहुत माहिर तीरंदाज है, ये तुम्हें तीरंदाजी सिखाएगा। गुक्तौक कहता है अस्तगफिरुल्लाह वालिदा, जो जानता हूँ वो बता देता हूँ। ये सुनकर सलजान खातून कहती हैं अच्छी तरह सिखाओ कि तीरंदाजी कैसे की जाती है, और तरबियत मुकम्मल होते ही मेहमान को हमारे पास पहुँचा देना। और ख्वातीन से कहती हैं ख्वातीन, क्या आप लोगों के लिए यही शरबत ले आऊं? चलो खेमे में खाना पीना देखो, काम इंतजार में पड़े हैं। ये कहकर वहाँ से जाने लगती हैं और गुक्तौक से कहती हैं लड़की बहुत प्यारी है, सीधी सादी है, तुम अपनी सलजान वालिदा की बात मान लो और इस लड़की को हाथ से जाने मत दो, समझ आया? ये सुनकर गुक्तौक ख्वातीन की तरफ देखता है। सलजान खातून कहती शर्माओ मत बेटे, बहनें हैं तुम्हारी। ये कहकर ख्वातीन के साथ वहाँ से जाने लगती हैं तो मालहून खातून कहती हैं आपकी आंखों से कुछ नहीं बच सकता वालिदा। इस पर सलजान खातून कहती हैं देखना आंख का काम है और महसूस करना दिल का। और गुक्तौक हेरा से कहता है सबसे पहले ये तीरंदाजी की अंगूठी पहननी होगी। ये कहकर अपनी अंगूठी उतार कर उसे दे देता है और फिर खुद ही पहना देता है और फिर उसे तीरंदाजी सिखाता है कि किस तरह खड़ा होकर निशाने को देखना है, किस तरह तीर पकड़ना है, सब चीजें बताता है। और उसकी तरफ देखता हुआ तीर चला देता है जो सीधा निशाने पर जाके लगता है। ये देखकर हेरा दंग रह जाती है और खुश होती हुई कहती है क्या मैं भी इसी तरह बेहतरीन तीरंदाजी कर सकती हूँ? तो गुक्तौक कहता है बिल्कुल, अच्छी तरह मश्क करेंगी तो बिल्कुल कर पाएंगी। ये कहकर उसे तीर कमान देता है और अपने हाथ से पकड़कर उससे तीर चलवाता है। तीर सही निशाने पर जाकर लगता है और हरमनकाया किले में कोसेस सामुएल से कहता है सारगरोस और उसकी बेटी मरेंगे सामुएल, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो करना पड़े कर डालो। वहाँ जूलिया और उसके सिपाही भी मौजूद होते हैं और काई कबीले में गुक्तौक सलजान खातून के पास आ जाता है और उसे अपने पास बैठाकर हेरा की तीरंदाजी और उसकी मोहब्बत के बारे में कहती हैं तुम जंगों में पूरी शिद्दत के साथ घुस जाते हो और मोहब्बत को छिपा रहे हो। इस पर गुक्तौक कहता है कुछ काम माकूल होते हैं और कुछ नामाकूल। वो गवर्नर की बेटी है और मैं तलवार के अलावा कुछ न रखने वाला जमजू हूँ, मेरे पास उसे देने के लिए क्या है भला? अगर मैं नामुमकिन के पीछे भागा तो कामयाब नहीं हो पाऊंगा। सलजान खातून कहती हैं क्या है नामुमकिन? तुम्हारे पास दिल है ना? हम सब ईमान रखते हैं हर चीज पर, अल्लाह की जात कादिर है, दिल तो सिर्फ उसी की मुट्ठी में कैद है, अगर वो लिख दे तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर वो गवर्नर की बेटी है तो तुम उस्मान साहब के शेर जैसे सिपाही हो, मैं उस्मान साहब से बात करके उसका हाथ मांगने जाऊंगी। ये ठीक है, लेकिन पहले लड़की के दिल का पता लगाओ। ये सुनकर गुक्तौक खुश हो जाता है और उनके हाथ का बोशा लेता है और इधर भेस बदल कर सरहान किले में पहुंच जाता है और कोरलिनिया से कहता है एनागोल के रास्ते मारी को अगवा किया जाएगा। कोरलिनिया कहती है वो ये सुनकर बहुत खुश होंगी। ये सुनकर सरहान वहाँ से चला जाता है और इधर उस्मान साहब सौगूत में गवर्नर के साथ पहुँच जाते हैं जहाँ सभी लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। वहीं आसपास जूलिया और सामुएल भी मौजूद होते हैं और उस्मान साहब घोड़ों से उतरकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो गवर्नर कहता है मुझे नहीं मालूम था कि तुर्कमान इस तरह शहर बना चुके हैं, काफी जद्दोजहद की होगी तुम लोगों ने। उस्मान साहब कहते हैं मजीद बेहतरीन बनाएंगे इंशाअल्लाह, ये सब कुछ आवाम के लिए है। और सलजान खातून समेत हेरा के साथ होती हैं और उसे कपड़े वगैरह दिखाती और एक कपड़ा उठाकर हेरा को दे देती हैं। उसे देखकर हेरा बहुत खुश होती है और बाला खातून उस कपड़े के पैसे चुकाकर आगे चली जाती हैं और उस्मान साहब गवर्नर के साथ आगे बढ़ते जाते हैं तो उनकी मुलाकात मोहतरम शेख साहब से होती है। उस्मान साहब कहते हैं मोहतरम शेख साहब, ये कहकर गवर्नर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं ये है गवर्नर सारगरोस। तो शेख साहब गवर्नर सारगरोस को खुशामदीद कहते हैं और सारबरोस उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी जूलिया का एक सिपाही खंजर लेकर सारबरोस की तरफ बढ़ता है तो जूलिया उसे रोक लेती है और कहती है ठहरो, अभी नहीं, उस्मान के दूर होने का इंतजार करो। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा दाऊद साहब, जारकुताई और गैंची साहब कुछ लोगों के साथ सुरंग में दाखिल हो जाते हैं, जहां आर्गोस उन्हें अजीबोगरीब निगाह से देखता है। और आज के इस एपिसोड में हारमनकाया किले में मारी से कॉर्लिनिया कहती है निकोलस से शादी के बारे में सोच रही हैं। इस पर मारी कहती है ये शादी कभी नहीं होगी कॉर्लिनिया। मोहब्बत मौत की हद तक ताकतवर होती है। मौत और नापसंद शख्स के साथ जिंदगी गुजारना, इसमें भला क्या फर्क हो सकता है। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगी। कि उसी दौरान वो कोसेस आ जाता है और कहता है बातचीत भूली तो नहीं हो ना मारी। शादी की तैयारी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुकम्मल करनी है। और हाँ, कल तुम मेरी इजाजत के बगैर किले से बाहर गई थी। कहाँ गई थी? मारी कहती है हवा खाने गई थी। ज्यादा दूर नहीं गई थी, हारमनकाया में ही थी। ये सुनकर कोसेस गुस्से में कहता है मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो। मुझे बताए बगैर तुर्गुत के कबीले में जाने का क्या मतलब है? आखिर तुम क्या करने वाली हो मारी? इस पर मारी कहती इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए भाईजान। ये सुनकर कोसेस उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है बदतमीज, निकोलस से शादी तक तुम बाहर कदम भी नहीं रखोगी। सुना तुमने, मेरी नजरें तुम पर है मारी। अब ये शादी कल ही होगी बस। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और कॉर्लिनिया मारी के पास आती है तो मारी कहती है भाईजान मुझे किसी प्यादे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो गलत है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए काम करो, ये मेरे लिए बहुत अहम है। कॉर्लिनिया कहती है मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मारी कहती है तुर्गुत के पास जाओ और उससे मदद तलब करो। निकोलस से शादी से पहले मुझे अगवा करना होगा। कॉर्लिनिया पूछती है आप उस पर इतना भरोसा करती हैं? मारी कहती है फिलहाल तो सबसे बढ़कर उसी पर भरोसा करती हूँ। और काई कबीले के मरकजी खेमे में एक नक्शा आगे रख कर दाऊद उस्ताद कहते हैं कान यहाँ है। तो उस्मान साहब कहते हैं कान किले से करीब है, जो भी होता है हो जाए, लेकिन ये कान हासिल करके रहेंगे। और दाऊद साहब उस्मान साहब को एक पत्थर देते हुए कहते हैं ये कान से हासिल किया हुआ है, इसका मतलब सिपाहियों के लिए बेशुमार तलवारें भी हैं। अगर हम ये कान हासिल कर लेते हैं फिर बेइंतहाई तादाद में बन सकते हैं। दीवारों को गिराने के लिए बेहतरीन चीजें तैयार कर सकता हूँ। कमानों और मंजरनीकों की हर जरूरत की चीज वहाँ मौजूद है। ये कान इतनी बरकत से भरपूर है जनाब कि हम तलवारें बनाकर उनकी तिजारत भी कर सकते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं माशाअल्लाह दाऊद उस्ताद, जुर्बेकार शख्स का भेजा जाना बेकार नहीं रहा। आग तक पहुंचने वाला लोहा तलवार में ढलकर ही रहेगा। दाऊद उस्ताद कहते हैं मगर मुश्किल होगी जनाब, एनागोल की हदूद में कदम रखने पड़ेंगे। और इधर हारमनकाया किले में निकोला पोप गरीगोर के लिए कहता है उसे सिर्फ एक काम करना था, सिर्फ एक काम, उस निकम्मे से वो भी नहीं हुआ। उनका रोगतोस कहता है पादरी गरीगोर मेरा दोस्त था, उसके बारे में जबान संभाल के बात करो, वो हमारे साथ एक हदफ के लिए लड़ते हुए मरा है। हालात देखकर कोसेस कहता है ठीक है, जो होना था वो हो गया, मरे हुए पादरी के लिए ना लड़ना ही बेहतर है। कि उसी दौरान हुआ गवर्नर सारबरोस अपनी बेटी हेरा के साथ पहुंच जाता है। कोसेस कहता है अरे वाह क्या सरप्राइज है, हमें आपके आने की तवक्को नहीं थी। इस पर सारबरोस कहता है मैं यहाँ मिलने के लिए नहीं आया, तुम सबको खबरदार करने आया हूँ। रोगतोस कहता है किस मामले में? सारबरोस कहता है किस मामले में? उस्मान साहब पर नीकिया के रास्ते में होने वाले हमले के बारे में। सुनकर कोसेस कहता है उस्मान हमारा दुश्मन है। सारबरोस कहता है गुस्ताखी मत करो कोसेस, मुझे अपने ही किले में जहर देने की कोशिश की गई। नीकिया के रास्ते में हमला करने वालों ने महल में भी हमला करना जारी रखा। ये सुनकर कोसेस आगे बढ़ता है मगर बीच में आकर निकोला कहता है उस्मान पर हमला करने वाला मैं हूँ, दोबारा हुआ तो दोबारा हमला करूंगा। उस्मान से तिजारत करके उसे हमारे सामने ला खड़ा करने वाले और उसे सलीब की तरह गले में लटकाने वाले आप हैं, इसीलिए मैं और मेरे दोस्त इस बात के गवाह हैं। और तुम सारबरोस, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें जहर उस्मान ने नहीं दिया? इस पर सारबरोस कहता है तुम बहुत बोलने वाले आदमी हो निकोला, जबान बहुत से ताकतवर लोगों का खात्मा बन चुकी है। ये सुनकर निकोला कहता है सारबरोस, ताकतवर लोग मच्छर की तरह मसल कर आजकल खत्म किए जा रहे हैं। अपनी मर्जी से बातें करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। इसके अलावा उस्मान से इत्तेहाद करके हम सब से गद्दारी करने वाले भी तुम हो। इस पर सारबरोस कहता है टैगफोरो, मैं सारबरोस नीकिया का गवर्नर काई कबीले मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। मेरे काफिले और माल की हिफाजत उस्मान साहब करेंगे। आप लोग इसे मुश्किल से करें या आसानी से कबूल करें, मेरी आखिरी बात यही है। ये सुनकर रोगतोस कहता है इन सरजमीनों पर हर तख्त बहुत ज्यादा फिसलने वाला है सारबरोस, मोहताद रहो, सलामत रहो। ये सुनकर सारबरोस वहाँ से चला जाता है और काई कबीले में दाऊद साहब कहते हैं जनाब एनागोल की सरहद कैसे पार करेंगे? इस पर उस्मान साहब कहते हैं
हर मुश्किल काम का कोई न कोई हल जरूर होता है। मैंने गवर्नर सार्बरोस को बिना वजह नहीं बुलाया था। उस साहब उसके काफिले में एनागोल दाखिल होंगे। कौन को सिर्फ तलवारों के लिए ही नहीं, एनागोल की फतह के लिए पहले आसपास कब्जा जमाना होगा। हदफ की जानिब कदम बा कदम बढ़ेंगे। वक्त आने पर सारे एक एक करके सामने आएंगे। टैकफोरों का हमारे साथ समूलियत टैकफोरों में फूट पैदा करेगी और इससे हमारा काम आसान होगा। और इधर आइगुल खातून से जारकुताई पूछता है, इजाजत है आइगुल खातून? तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जारकुताई अंदर दाखिल हो जाता है और देखता है कि वहाँ आइगुल नहीं होती। तो जारकुताई अपने साथ लाया हुआ एक चमकदार पत्थर वहाँ रखने लगता है। तब आइगुल भी वहाँ आ जाती और उसे देखने लगती है। उसे सिर्फ चादर दिखाई देती है तो खंजर निकाल कर उसकी तरफ बढ़ती है। जारकुताई पत्थर को रख देता है और आइगुल जारकुताई पर वार कर देती है, मगर जारकुताई पलट कर उसके वार से बच जाता है, जमीन पर गिर जाता है। और आइगुल कहती है, ये क्या हाल बनाया हुआ है? जारकुताई कहता है, फर्ज से वापस आ रहा हूँ। आइगुल कहती है, अपने खेमे का रास्ता भूल गए हो? इस वक्त यहाँ क्या तलाश कर रहे हो? कुताई कहता है, तुम्हें तलाश कर रहा था। सुबह मैं फर्ज पर लौट जाऊंगा, जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। ये कहकर पत्थर उठा लेता है और कहता है, कान में वहाँ काम करने के दौरान ये पत्थर नजर आया, अंधेरे में जगमगा रहा था। तब तुम मेरे जहन में आई, तुम भी इस पत्थर की तरह मुझे अंधेरों में जगमगा दोगी। ये सुनकर आइगुल वो पत्थर ले लेती है और जारकुताई कहता है, बस इतना बहुत है, और फिर से उससे शादी को लेकर बातें करने लगता है। तो आइगुल उसे खेमे से बाहर कर देती है और इधर तुर्गुस साहब के कबीले में कोरलिनिया पहुंच जाती है और तुर्गुस साहब से कहती है, तुर्गुस साहब, मारी का पैगाम लाई हूँ। ये सुनकर तुर्गुस साहब खड़े हो जाते हैं तो कोरलिनिया कहती, टैकफोर कोसेस उसकी निकोलस से जबरदस्ती शादी करा रहा है। ये सुनकर तुर्गुस साहब पूछते हैं, कब है ये शादी? कोरलिनिया कहती है, साहब कहते हैं, अच्छा मुझसे क्या चाहती हो? कोरलिनिया कहती है, उन्हें बचाना। वो आपके अलावा किसी से मदद नहीं मांग सकती, क्या आप बचाएंगे उन्हें? इस पर तुर्गुस साहब कहते हैं, पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मारी मुझ पर इतना एतमाद क्यों कर रही है? कोरलिनिया कहती है, उन्हें बचाने के बाद आप ये सवाल उनसे खुद पूछ सकते हैं। तो तुर्गुस साहब कहते हैं, ठीक है, तो तुम जाओ, मैं जवाब पहुंचा दूंगा। और सिपाही सरहान से कहते हैं, सरहान, कोरलिनिया को छोड़ आओ। ये सुनकर सरहान और कोरलिनिया वहाँ से चले जाते हैं और हरमनकाया किले में कोसेस कहता है, जरा उस उस्मान को देखो, गवर्नर सार्बरोस को अपनी शफ में शामिल कर अपने ख्याल के मुताबिक हमारे इत्तेहाद के टुकड़े कर चुका है। इस पर निकोला कहता है कि हम पहले से एक दूसरे से ज्यादा करीब आ चुके हैं, हमें जो करना है वो मुकम्मल तौर पर वाजे है। और रोगातोस कहता है, खुद को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देना होगा, सार्बरोस मरेगा और वो भी मक्खी की तरह। ये सुनकर कोसेस कहता है, अगर सार्बरोस उस्मान की हिफाजत में मारा जाए तो बादशाह उस्मान पर हमले के लिए बहुत बड़ा लश्कर भेज देगा। इस पर निकोला कहता है, सिर्फ बादशाह? उस्मान जब मुआहिदे के लिए नीकिया गया था तो मैंने सल्जूकी वजीर अलम शाह से बातचीत की। उस्मान की ताकत बढ़ने से वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। अलम शाह खुद से बड़े काम करने वाले उस्मान पर किसी डरावने ख्वाब की तरह मुसल्लत हो जाएगा। ये सुनकर रोगातोस कहता है, तो फिर हमें अपना काम कर गुजरना चाहिए। जूलिया, ये काम तुम्हारे आदमी करेंगे। और कोसेस कहता है, जूलिया, अपने आदमियों को मेरे पास ले आना। और रोगातोस कहता है, सिर्फ सार्बरोस ही नहीं, उसकी बेटी भी मरेगी। और सुबह के वक्त गवर्नर सार्बरोस अपनी बेटी हेरा और अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले पहुंच जाता है। सिपाही उनका इस्तकबाल करते हैं। उस्मान साहब भी मालहून खातून और बाला खातून के साथ बाहर आ जाते हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर कहता है, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों चलो। सिपाही उनका बड़े ही शानदार तरीके से इस्तकबाल करते हैं, तलवारें ढालों से पीटते हैं और हेरा गुप्तोक की तरफ देख रही होती है और सिपाही तुर्क अंदाज में तलवारें ढालों से पीटते जाते हैं और काफी देर तक यही सिलसिला जारी रखते हैं।